हाँ, फिर से अब आवाज। हाँ, जोहार छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, वंदे। डोंगरगढ़ वाली बमलेश्वरी माता की, पहाड़ी वाले दंतेश्वरी माता की। हाँ, और इधर ऊपर में रतनपुर वाले महामाई माता की जय। सभी देवताओं को नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि खनिज में कहीं ना कहीं उनका एक अधिकार है। पहाड़ों में कौन निवास करते हैं? देवी देवता, है कि नहीं? और पहाड़ों से हमें को क्या मिलता है? खनिज मिलता है। तो खनिजों को हम चर्चा करेंगे। चलिए हम फटाक से रिवाइज करते हैं, कल जो थोड़ा सा पढ़े थे, फिर आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंत तक देखना पूरा। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों को देखना है, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। कल हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज की बात करें तो कितने प्रकार खनिज पाए जाते हैं? 28 प्रकार। मेरे साथ बोलते जाएंगे, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। विश्व में उत्खनन कितने प्रकार का खनिज का हो रहा है? 21 प्रकार का हो रहा है। खनिज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला मुख्य खनिज और दूसरा गौण खनिज। हमें ये भी ध्यान रखना है कि खनिज के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, उस एरिया में फॉरेस्ट रिसोर्स कितना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया कितना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? 135, 191, है ना? मैं तो 192 बोलता हूँ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का उसी वही है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 135, 191, जिसमें वन का क्षेत्रफल कितना है? 59,820, जो कुल छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल में है प्रतिशत आधार पर? 44.25%। ये आपको याद रखनी है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि बैटरी वो, हम्म, चलिए। छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक प्रदेश है भाई? याद कर लो, रट डालो। कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? 4। प्रकृति के आप लोग कितने आंखों से देखोगे? 4 आंखों से, क्योंकि दूर तक दिखना है ना, उसके लिए क्या चाहिए रहता है? चश्मा, है ना? तो 4 आंखों से देखना है। पहला छत्तीसगढ़ का मैदान सेंटर में, दूसरा दंडकारण्य पठार नीचे दक्षिण में, तीसरा पूर्वी बघेलखंड पठार, ये आपका सरगुजा संभाग में, एमसीबी सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर और सरगुजा जिला में। और चौथा क्या है? जसपुर सामरी पाठ, ये आपका कि जसपुर जो जिला है मेन आपको लेना है। हम लोगों ने देखा कि जो चारों प्राकृतिक प्रदेश हैं, इन चारों प्राकृतिक प्रदेश में अलग अलग प्रकार के मुख्य खनिज देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे जसपुर सामरी पाठ में क्या मिलता है मुख्य खनिज? बॉक्साइट। दिमाग धन से आना चाहिए, जसपुर बोलने से बॉक्साइट। फिर से बोल रहा हूँ, जसपुर बॉक्साइट, दिमाग में हिट करो, जसपुर बॉक्साइट। पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पर क्या है? कोयला। क्या बोलना है यहाँ पर? कोयला। कोयला काला है, ठीक है, ये आपको याद रखना। कोयला कहाँ मिल रहा है? सरगुजा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग आता है, इसमें क्या दिखता है आप लोगों को? चूना पत्थर दिखना चाहिए, चूना पत्थर। और कर बेटी के नाम पता है ना? चूना पत्थर बेटी के नाम का है? डोलोमाइट। कहानी लिखे हो का जी? ले, सुरता रख लो, है ना, डोलोमाइट याद रहेगा। और नीचे दंडकारण्य का पठार अगर बोलने से तो आपको याद रखना है, हाँ, दंडकारण्य पठार में क्या? लोहा। और साथ में टीना। टीना मुख्य खनिज है कि नहीं बताओ? है, ये याद रखना है। तो याद करना जरूरी है। चलिए, मुख्य खनिज को एक बार फिर से दोहरा लो मेरे साथ कि 5 मुख्य खनिज को आपने 5 उंगलियों में याद रखना। चलो याद करते हैं। कोयला। ठेंगुआ क्या है? कोयला। हाँ, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा ना। नंबर 1 को कैसे बोलते हो जी? एक नंबर को, जैसे कि जो लोग दिव्यांग रहते हैं उन लोग इशारों से बात करते हैं ना, तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इस चीज के हिंट का। आ, चलो, सबले बड़े ये वाला उंगली है ना, ये में का बोलूं? कोयला। ये का है? कोयला। कर से छोटे कौन सा उंगली यार? मोर तो यही बड़ देख। चलो, ये बड़ा दिख रहा है मेरे, इसके बाद ये दिख रहा है, ये कौन सा है? लोहा। हाँ, हो सकता है कई लोग का ये वाला बड़ा हो, है ना, क्योंकि भगवान सबको ऊपर नीचे रखा है ना। उसके बाद तीसरा क्या है? चूना, है ना, चूना। चूना लगाते हो ना, ठीक है। हाँ, ऐसे चूना नहीं है, वो दूसरा है। उसके बाद चौथा क्या है? बॉक्साइड। और पांचवा क्या है? ईट। ये पांचों का आप लोग को एकदम रट डालना है, ठीक है। 5 मुख्य खनिज को इतना पूछता है, क्या बताऊं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। बाकी हीरा भी है, सोना भी है, चांदी भी है ना, एलेक्जेंड्राइड भी है,
इसको गरीबों का हीरा बोलते हैं, याद रखना, एलेक्जेंड्राइड। याद रखना, ये जो एलेक्जेंड्राइड है गरीबों का हीरा, हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला, पढ़ोगे भाई, कौन सा जिला? गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला में पढ़ोगे आप लोग, सेंधमुड़ा लाटापारा, यहाँ पर मिला जाता है। दुनिया में केवल दो ही जगह एलेक्जेंड्राइड पाया जाता है, पढ़ोगे भी, दुनिया में केवल दो ही जगह, एक रूस में, है ना, रूस, सोवियत रूस, साइबेरियस, और एक दूसरा एशिया महाद्वीप के, भारत देश के, छत्तीसगढ़ के, रायपुर संभाग के, गरियाबंद जिले के, है ना, मैनपुर तहसील के, नहीं सॉरी, देवभोग तहसील के, सेंधमुड़ा लाटापारा, ऐसी समझ रास्ता है। हाँ। हाँ, तुम्हारे गांव है जी, वाह देखे, गांव वाले बैठे यहाँ तो है। हाँ, तो आपको ध्यान है, सेंधमुड़ा लाटापारा में क्या मिलता है? गरीबों का हीरा बोला जाता है एलेक्जेंड्राइड। आया समझ में? तो ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए खैर पढ़ेंगे इस बारे में, आगे और देख लेते हैं। गौड़ खनिज, तो गौड़ खनिज किसको बोलना है आप लोग को? मिट्टी, मुरूम, रेत, पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, फायर क्ले, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज। ऑनलाइन को अगर कोई भी अगर चीज समझ में आ रहा है, बिन दहाड़े 10 कमेंट मारना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, कौन बोला सर हमारे गांव में सोना मिलता है? सर जी, लिमोआ गुड़ा, आ हद रे, लिमो गुड़ा में क्या मिलता है? सोना, पढ़ाया रहता है। महासमुंद जिला में है लिमो गुड़ा। सोना को देखोगे, जिसे पहनते हैं लोग माला वाला, तो बीच पहनते पहनते थोड़ा सा वो हो जाता है, उसमें कालापन आ जाता है, तो उसको उज्जर करना है, साफ करना है, तो क्या करे लगते हैं, नीमक थोड़ा सा रस डाल दे गर्म पानी में, और थोड़ा सा इसे मल दे, तहन का हो जाता है चक उज्जर, होता ही नहीं होता है साफ। तो लीमऊ, लीमऊ किसको बोलते हैं पता है ना? नींबू को। और लीमऊ वाला गुड़ा कर किसे करके, सोना में डाल दे, सोना क्या हो जाता है? उज्जर। तो ऐसे याद रखना है, तो टेंशन मत, सब पढ़ो, ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे। ये हो गया गौड़ खनिज, और क्या पढ़े थे जी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा को एक बार आज और रट लो, थोड़ा दिमाग को शांत रख के रखना, क्योंकि डाटा वाली चीज थोड़ा सा रहता है क्रिटिकल। चलो, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान खनिज का। दो प्रकार के खनिज हैं, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज। टोटल 100% जो राजस्व की प्राप्ति होती है राज्य सरकार को खनिज के क्षेत्र से, उसमें मुख्य खनिज का योगदान कितना प्रतिशत है? 96%। दिमाग में याद करो, कितना? 96%। पैसा अगर पूछ दे बाबू रे, तो बताना है 6756 करोड़। बच गया 96.2, एक को 100 में माइनस कर दोगे तो बच जाएगा कितना? 3.79। वो कौन से खनिज से? गौड़ खनिज से। रुपया बोलने से 2.65 करोड़, सॉरी, 265 करोड़। ये यार हम इसको एकदम पूर्णांक में याद करना, इसे दशमलव में याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसको भले ही थोड़ा याद कर सकते, लेकिन इधर के रुपयों को याद करने की जरूरत नहीं। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर जीएचडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, यानी कि 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में खनिज क्षेत्रफल, सॉरी, खनिज क्षेत्र का जो है योगदान कितना रहा राजस्व में? 34,29,576। मोटा मोटा क्या याद रख लें तुम लोग? 34 लाख। हाथ के लिए याद कर लो, बेड़ा पार है। कहाँ ले आते हो तुम 34 लाख, 29,576? ये सब याद नहीं करें, केवल 34 लाख। कितना पैसा मिला खनिज से? 34 लाख। ये मोटा मोटा रीजन मारोगे तो। चलिए, मुख्य खनिज वालों को ये भी एकदम याद करना जरूरी है, रीजन मान लो। नंबर वन, कोयला। हम बात करने जा रहे हैं कि भारत के जो मुख्य खनिज है, भारत के मुख्य खनिज में, भारत में जो है, भारत में छत्तीसगढ़ का योगदान, भारत में छत्तीसगढ़ है, जान रहे हो, खनिज पर्याप्त है 28 प्रकार के। तो भारत में जो मुख्य खनिज का उत्पादन होता है, उनमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है, कितना हमारे यहाँ से होता है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोयला में कितना है याद कर लो, 20%। कल मैंने बताया था, पूर्णांक पर याद करना सीखो। कोयला 20, लोहा 16, चूना 10, बॉक्साइट 4, टीन 100। चलो है, अब बताना है बिना देखे। हाँ, रुक। कोयला के परसेंट 20, उसके बाद लोहा 16, लोहा 16, ठीक, कोयला हो गए, लोहा हो गए। उसके बाद चूना, चूना का दिख 10, ठीक है। उसके बाद क्या है? बॉक्साइड, बॉक्साइड का दिख 4, है ना, बॉक्साइड 4, और सबले छोटे 3,
100%। क्या बात, 100%। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या पढ़ाया था? मुख्य खनिज, ये हो गया था, आप लोग इसको याद कर डाले थे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ खनिजों को उत्खनन कौन कर रही है? कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। तो हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की कंपनी है जो एक उत्खनन कर रही है, और कुछ प्राइवेट कंपनी है जो खनिजों का उत्खनन कर रही है। स्पष्ट है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कल, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है उनमें से एक है एनएमडीसी और दूसरा है एसईसीएल। याद रखना, एनएमडीसी जिसको बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये एक महारत्न कंपनी है एनएमडीसी। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पढ़ते हो तो क्या है? महारत्न। इसका मुख्यालय, मेन मुख्यालय कहाँ बोलने से? हैदराबाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय कहाँ बोलने से? दंतेवाड़ा। याद रहेगा आप लोग को। हम्म। उसके बाद दूसरा है कोयला उत्खनन काम करती है। अच्छा, एनएमडीसी पता है ना क्या करती है? क्या करती है कोई? एनएमडीसी लोहा। क्या उत्खनन करती है? लोहा। तो याद रखना, लौह अयस्क के बारे में आपको याद रखना है कि लौह अयस्क के लिए जो है एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में पहला माइंस स्थापित किया किरंदुल में, दंतेवाड़ा का किरंदुल, 1968 में। उसके बाद 1980 में बचेली और 88 में बैला डीला। इसको रट डालना, दिमाग में घोट डालना, चाय बना के पी डालना। किसको? लोहा के बारे में, जो एनएमडीसी का पहला खदान 68 80 88, बोलो 68 80 88। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे 68 80 88। 1968 में कहा? 19, हाँ, और 1980 में कहा? और 1988 में कहा? ठीक है, काली आओ पूछूं बताता हूँ। हाँ, नहीं बताओ तो लोटा में फेंक फेंक के मारू सबको, इला मोर कन तांबा लोटा बड़ा कन घर में। ठीक है, चलो तुम्हारे मन बल्ले हो, है ना? हाँ, अगला देखो भाई, एसीसीएल। अब बात करते हैं एसीसीएल, जिसका काम है, क्या करती है? कोयले का उत्खनन करती है। तो एसीसीएल का पूरा नाम भी पूछता है, याद रखना, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। कोल फील्ड बोल देना है ना, केवल कोयला मत बोल देना। साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड ऐसा नहीं, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। इसका जो है मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ है बोलने से? आपको याद ना, दो मुख्यालय है इसके, एक बिलासपुर में और दूसरा अपना विश्रामपुर में। इसकी स्थापना पहली बार 1987 में हुई है, आपको ध्यान रखना। चलिए, अब बात करते हैं सीएमडीसी। राज्य सरकार द्वारा उत्खनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है सीएमडीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएमडीसी। पूरा नाम बताओ? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, हिंदी में क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। स्थापना कब हुआ है? इसको रट डालो, 7 जून 2001। फिर से बोल रहा हूँ, सीएमडीसी। नाम का है बाबू रे? छत्तीसगढ़, मैं हिंदी में लिखूं, छत्तीसगढ़ खनिज, तुम अंग्रेजी में बोलो। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब बनी बाबू रे? 7 जून 2000 की, 2001 की, 3 4 5। हाँ, ये ध्यान से सुनो, दिमाग में छाप डालो, परीक्षा के दिन में मोर लिखा दिखना चाहिए तुम्हारे एग्जाम हॉल में। साहू सर इसने लिखा था कहीं के, ये देख, खेल ले। ठीक है, 7 जून 2000। ऑनलाइन वालों को याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, सीएमडीसी की स्थापना को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रख लो, 7 जून 2001 को राज्य सरकार की ये कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। बाकी निजी कंपनी में आप देखोगे हमारे छत्तीसगढ़ में जिंदल है, अडानी है, गोदावरी है, बहुत सारे लौह अयस्क जो है के लिए और कोयला के लिए बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां काम करी। हो गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को लेकर। चलो, एक चीज और है जिसको आज एकदम रटना जरूरी है, मैं रिपीटेशन करा जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत पूछता है। डीएमएफ फंड, खनिज को लेकर जिस जिस जिले में खनिज है वहां पर एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है डीएमएफ फंड। अच्छे से सुन रहो, डीएमएफ फंड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड।
इसका पूरा नाम है, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। मेरे साथ बोलना सीखिए, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। इसके तत्वाधान में चलता है डीएमएफ फंड। ये फंड छत्तीसगढ़ के कितने जिले में है? 33 जिले। तो आपसे पूछा जाए कि बाबू रे बताओ के ठक डीएमएफ फंड है, के ठक है? 35 ठक है, सब वो जिले में है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के अंतर्गत एक नियम है इसके लिए बनाया गया, खान एवं खनिज अधिनियम 1957, जिसकी धारा 9 ख, धारा 15(4), धारा 15 ख के तहत बनाया गया छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015। और ये बन के तैयार हुआ कब? याद कर लो, 22 दिसंबर 2015। फिर से बोल रहा हूँ, DMF कब बनीस? 22 दिसंबर। काकर काकर बर्थडे दिन। तू हर मन का करो है का गाजा क्या ऑनलाइन वाला मन के, ऑनलाइन ऑफलाइन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। अरे सर में नहीं हो भाई, 2015 में तुम्हारा पैदा हो कोई का, ऐसे बात करते हो ना। हाँ, 10 साल कोई पढ़ा तो यहाँ बता, कोई है यहाँ वैभव सूर्यवंशी टाइप का? है? हाँ नहीं है ना, हाँ। तो ध्यान रखिए, 22 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले की बात हो रही है। आज से 10 साल पहले जो है डीएमएफ फंड, कौन सा फंड बना? डीएमएफ फंड। तारीख बता बाबू रे, 22 दिसंबर 2015, याद रहेगा। और सीएमडीसी कब बना है? हाँ, एक मई मत करो ना, वो 7 जून 2001। और ये कब है? 22 दिसंबर 2015। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अध्यक्ष कौन होता है याद रख लेना, जिला कलेक्टर। 33 जिला में 33 कलेक्टर है, वो हर जिले का कलेक्टर जो है पदेन रूप से क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। और सदस्य कौन हो सकता है? लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। इनका कार्य क्या होता है? तो पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल के क्षेत्र में जो है अ, सहायता करना, इन अधोसंरचना का विकास करना है, इनका विकास करना है। ठीक है जी। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का कथा कहानी। तो ऑनलाइन वाले अब तैयार हो जाओ, 250 लोग जुड़ चुके हैं, पर मैं देख रहा हूँ वीडियो को लाइक हमारे प्रतिभागी लोग केवल 89 लोग किए हैं। सभी 250 के 250 लोग वीडियो को लाइक कर दो, तब मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। ऐसा बोलना पड़ता है ना, तब थोड़ा डरवाना पड़ता है। ऑनलाइन वाले और वीडियो को लाइक कर दो फटाक से। हाँ, एडीओ वाले अच्छे से पढ़ेंगे, उनका अब समय सबसे नजदीक है। उसके बाद जो है जुलाई में किसका एग्जाम है जी? हाँ, एडीआई का है ना। और अगस्त में किसका एग्जाम है? ये प्रयोगशाला परिचारक वालों का है। और सितंबर में किसका है? वर्दी वाले, पुलिस, है ना। तो ध्यान रखना है, एक एक दिन टेस्ट सबको दिलाना है, और सबको अच्छे से रिवीजन करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, उसी को बार बार घोर घोर के पढ़ना है। है समझ में? पुलिस वालों लोग तैयार रहेंगे, तुम लोग के लिए मैं एमसीक्यू करवाऊंगा अभी। 15 तारीख जून मेरे को खत्म होने दो वीडियो का, फिर धड़ाधड़ उसका करते जाएंगे। सभी वीडियो को कैसे मैंने सुने नहीं यार, 260 में से अभी केवल 156 लोग किए हैं। अभी भी 100 लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, 104 लोग। ईशा, दिव्या, दीपक, स्वीटी, सबको बोलो भाई वीडियो को लाइक कर दे करके। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे फटाक से, 261 के 261। चलिए तो अब शुरू करते हैं कहानी को। चलो, छत्तीसगढ़ में खनिज, भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो मुख्य खनिज है उसके बारे में।
अच्छा, एक काम और कर लेना मैं, जैसे कि थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में इसको बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है। सीएमडीसी के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं नए नए, इसको थोड़ा सा याद कर लें। सीएमडीसी, आप जानते हो सीएमडीसी की स्थापना कब हुई है? 7 जून 2001 को, याद रहेगा। हेड ऑफिस कहाँ है यहाँ पर इसका, हेडक्वार्टर? रायपुर। क्लियर? चलिए, सीएमडीसी के जो है छत्तीसगढ़ में लगभग जो है 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट? 7 प्रोजेक्ट या 7 परियोजना कह सकते हो। प्रश्न आता है कि ये परियोजनाएं कौन कौन सी है, क्योंकि सीएमडीसी छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 7 प्रोजेक्ट को आपको याद है कि कौन कौन से 7 प्रोजेक्ट हैं। तो आप लोग नंबर 1 पे लिख लेना, 3। क्या लिखोगे? 3 परियोजना। ऑनलाइन वाले दिमाग में छाप लो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 परियोजना। उसके बाद आपको लिखना है डायमंड परियोजना। डायमंड, डायमंड के बाद आपको बोलना है डोलोमाइट परियोजना। डोलोमाइट परियोजना, ध्यान रखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट है भाई ये, मार्केट में नया पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, नाम बोलो। तीन, डायमंड, डोलोमाइट, ये आप बोल रहे हैं। चौथा, कोल परियोजना। कोल परियोजना। और पांचवा है, आप लोग लिख लेना, बॉक्साइट परियोजना। बॉक्साइट परियोजना। और छठवा है लौह अयस्क परियोजना। लौह अयस्क परियोजना अंग्रेजी में बोल सकते हैं आयरन और प्रोजेक्ट, पर हिंदी में क्या बोलेंगे? लौह अयस्क परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सातवां है, आपको याद है आखिरी में सबसे, कोरंडम परियोजना। कोरंडम परियोजना। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि सीएमडीसी के वर्तमान में कितने नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको बोलना है 7। कौन कौन से बोलने से? 3 परियोजना, डायमंड परियोजना, डोलोमाइट, कोल, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोरंडम। याद कर लो इसको। अब इसका ट्रिक बनाए थोड़ा सा। चलो ट्रिक बनाए, एक बार में तो याद नहीं होगा, तो चलो ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बोल देना, टीना दीदी को, समझ में आया? टीना दीदी, नाम है टीना, क्या नाम है? टीना। याद रखना, टीना दीदी को बोलो कोरंडम दे। क्या दे? कोरंडम। आप लोग जानते हो कोरंडम से क्या बनता है? कोरंडम से क्या बनता है? आभूषण। ये लाल कलर, नीला कलर, पीला कलर, बैगनी कलर, आप देखोगे जो आजकल शादी में जो दुल्हन लोग सजते संवरते हैं, एक से एक पूरा, समझ रहे हैं ना। हाँ, पूरा उसमें एक से एक थर लगा रहता है, हरा पीला, ना चमकते नहीं चमकता है एकदम। वो सब किससे बना होता है? कोरंडम से बना होता है। तो कोरंडम किन लोग को पसंद है? लड़कियों को पसंद है, दुल्हन को पसंद है, महिलाओं को पसंद है। तुम लोग भी पहनते हो का जी? अब शाहरुख खान बन सकते हो, एट्ठा के में पहन सकते हो। एट्ठा पहन ही रहते हो, देखे हो। हाँ, अरे सॉरी, सलमान खान है ना, हाँ हाँ, ठीक ठीक, सलमान खान पहनते हैं। तो उसको बोलते हैं कोरंडम। ये आपको ध्यान रखना, तो कोरंडम, टीना दीदी को बोलो कोरंडम पहने। छत्तीसगढ़ में मिलता है कोरंडम, पढ़ो कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे टीना से आपको याद नहीं, ये टीना, टीन, डी और डी, डायमंड और डोलोमाइट। को बोलने से कोल, बो बोलने से बॉक्स, और लव बोलने से लव, और कोरंडम से कोरंडम। याद रहेगा 7 प्रोजेक्ट। तो टीना दीदी को बोलो क्या देगी? कोरंडम।
टीना दीदी ब्यूटी पार्लर वाली, समझ में आया? हाँ, अपना बहनी के नाम मत बनाओ, ठीक है? ब्यूटी पार्लर वाले लोग जानते हैं, मस्त एक से एक सजाते ही नहीं सजाते हैं। दुल्हन उल्हन को सजाने के लिए कौन आते हैं? ब्यूटी पार्लर वाले लोग। तो टीना दीदी को बोलो क्या? कोरंडम। तो ये 7 प्रोजेक्ट को याद कर डालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीजा कौन? वाह, है ना? देख लेना भाई तुम लोग, कौन है जीजा। दीदी को बता दिए मैं। तो कितने प्रोजेक्ट हैं बताओ? 7 प्रोजेक्ट। नाम बता सकते हो? पहला प्रोजेक्ट टीना, दूसरा डायमंड, तीसरा डोलोमाइट, चौथा बोकोल, पांचवा बॉक्साइट, छठवा लॉयस, सातवां कोरनम। प्रश्न आ सकता है कि सीएमडीसी के द्वारा इनमें से कौन सी प्रोजेक्ट नहीं चलाई जा रही है, या कौन सी प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो ये आप सभी प्रतिभागियों को याद रखना है। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में, जैसे कि अभी जो नया जानकारी जो मिली है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो कि टीन कहाँ मिलता है, खासकर आप लोग पढ़ोगे जिला बोलने से सुकमा और दंतेवाड़ा। सुकमा और दंतेवाड़ा, मेन मेन बता रहा हूँ, ठीक है? सीएमडीसी काम कर रही है। डायमंड, डायमंड मतलब समझ गए ना, हीरा। तो डायमंड को लेकर थोड़ा सा याद रखना। ये हमारे महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा बेलमुंडी, महासमुंद के एक गांव है बलौदा बेल मुंडी, यहां पर मिला है क्या? डायमंड। नया है, लेटेस्ट है, मार्केट में, याद रखना। महासमुंद के बलौदा बेलमुंडी, तो इसको याद कर डालना कि जो बेलमुंडी है, जैसे मुंडी में ताज पहनते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कोहिनूर हीरा, ताज में है, मतलब ऐसे मुकुट टाइप से नहीं रहता क्या? तो मुंडी में क्या है? डायमंड, ऐसे याद रख लो। बेल मुंडी, डायमंड। तो प्रश्न आ सकता है, डायमंड प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़ में? बलौदा बेलमुंडी, जिला महासमुंद। याद नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। ऑनलाइन वाले कमेंट कर लेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट के बारे में आप लोग जो है लिख सकते हो। डोलोमाइट खासकर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्थित जय जयपुर, जय जयपुर, ये नया जिला बन गया, जिला नया शक्ति। खासकर डोलोमाइट परियोजना कहाँ से चल रही है? शक्ति। डोलोमाइट और भी जगह मिलता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये परियोजना सीएमडीसी के द्वारा भी कहाँ संचालित है? जय जयपुर। कोल परियोजना, तो कोल परियोजना को लेकर कुछ खास आप लोग मत लिखो, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है अगला लिखो, बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में आप लोग लिखेंगे खास। सरगुजा क्षेत्र ना लिख लेना, सरगुजा, कबीरधाम बलरामपुर, सरगुजा बलरामपुर और कबीरधाम। कबीरधाम को और क्या बोलते हैं जी? कवर्धा। यहाँ पर चल रहा है। अरे ये सॉरी, ये बॉक्साइड में लिखना था ना। एक काम कर लेना, धोखा हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बॉक्साइड परियोजना सरगुजा बलरामपुर कबीरधाम, यहाँ पर। स्पष्ट है? ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट, तो टीन, डायमंड, डोलोमाइट, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, लौह अयस्क का कोरंडम। कोरंडम में आप लोग लिख लेना बीजापुर, और अपना बीजापुर के नीचे सुकमा। बीजापुर और सुकमा, बीजापुर मतलब जिला लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग पढ़ोगे सुकमा में और बीजापुर में जो है कोरंडम खास है, जहाँ यहाँ पर मिलता है। तो ये खास आप लोग को याद रखना है। इतना ही बस याद कर लेना,
पर्याप्त है सीएमडीसी के नए 7 प्रोजेक्ट के बारे में। हो गया? अब आगे बढ़ रहा हूँ। देखो मेरे को निपटाना रहता तो ये बताता भी नहीं मैं, ठीक है ना? निपटाना रहता तो पढ़ाता नहीं, सीधा आगे पढ़ाता, लेकिन ये बहुत जरूरी है। फिर बोलोगे परीक्षा परीक्षा में कठिन कठिन प्रश्न आ गया था, है ना? तुम पूरा पढ़े नहीं ढंग से मेन मेन चीजों को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है एक और काम चल रहा है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। लिख लेना, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। आप लोग जानते हैं कॉपर किसको बोलते हैं हिंदी में? किसको बोलते हैं? तांबा। जिसका उपयोग मैं करता हूँ क्या करने में, पता है ना? है तांबा के जी रावण थे, लोटा है ना? पानी डाले बस। सूर्य भगवान ने देना है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। तो छत्तीसगढ़ में ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट काम चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। नाम है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। इस लिमिटेड का जो है गठन हुआ 21 मई 2018 को। इस कंपनी का जो है स्थापना कब हुआ छत्तीसगढ़ में? तो कुछ ही साल हुए हैं, 21 मई 2018। 21 मई जो है राजीव गांधी का पुण्य तिथि है, और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, जानते हो, भूपेश बघेल सरकार। तो उन्होंने उसी दिन को चुना और 2018 में क्या बनाया? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसका कॉप इनका काम क्या है? तांबे का उत्खनन करना, तांबे का पता लगाना। तो इसमें कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो आपको याद रखना है, बोल सकते हो नोडल एजेंसी, यस, क्रियान्वयन संस्था। तो एक है सीएमडीसी, जान गए, 7 जून 2001 वाला। और दूसरा आपको लिखना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रखना। ये भारत सरकार का है ना, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसको हम लोग बोलते हैं हॉल, नहीं सॉरी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो, ये हो जाएगा HCL। क्या हो जाएगा? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो CMDC प्लस HCL। तो प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड को कौन संचालित कर रहा है? तो दो कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट का CMDC और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। याद रहेगा, ऑनलाइन वाले इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आपको याद करना जरूरी था। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको ध्यान रखना है, माइनिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संबंध परिवहन से है। माइनिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है लेकिन संबंध किससे है? परिवहन से। तो आपको ध्यान रखना है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलेंगे BRPL, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? BRPL, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम पूछ देगा BPRL की स्थापना कब हुई है, BPRL कहाँ संचालित है करके, गए मूल फाड़ दूं, हाँ, है ना? पहले गाँव सुने कस लगा थे, गए। तो ध्यान रखना है, BPRL का पूरा नाम क्या है? बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम है रेलवे लाइन का बिछाना, ठीक है? इसका कार्य है छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विस्तार। याद रखेंगे, रेलवे लाइन का विस्तार कार्य को याद कर लो। और ये जो संस्था है, आपको ध्यान रखना है, संचालित की जा रही है 4 कंपनियों के द्वारा। 4 कंपनी लिख सकते हैं आप लोग, क्रियान्वयन एजेंसी जो काम कर रही है, ठीक है? क्या काम कर रही है? तो आप लोग पढ़ोगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ध्यान दीजिएगा,
जो परिवहन सेवाएं हैं छत्तीसगढ़ में बहुत ही सीमित है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं विस्तार की। बहुत ही कम जगहों पर रेलवे लाइन बिछा हुआ है, आप सभी जानते हो। रेलवे नेटवर्क मतलब हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये जो अपना बस्तर संभाग है, जानते हो पहाड़ी इलाका है, रेलवे बहुत लाइन बहुत कम है। तो यहाँ पर ये अपना कांकेर जिला है, ये अपना कोंडागांव, ये अपना नारायणपुर, ये हमारा दंतेवाड़ा, ये बस्तर, बीजापुर और ये सुकमा, सभी जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये जो मेन काम करते ये दुर्ग संभाग है। दुर्ग में शहर में भिलाई में एक प्लांट है, जानते हो, भिलाई स्टील प्लांट, पता है ना, भिलाई स्टील प्लांट, महारत्न कंपनी, जिसको कौन संचालित कर रहा है? सेल। सेल, भिलाई स्टील प्लांट। हम भले बोलते हैं बीएसपी, लेकिन बीएसपी का कंपनी का वाकई में नाम क्या है? सेल। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत देश में 5 से अधिक जगहों में इनका क्या है, वो है प्लांट, प्लांट है, पावर प्लांट, सॉरी, स्टील प्लांट। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है जो छत्तीसगढ़ में, कहाँ बोलने से, भिलाई में है, जो भारत की सबसे प्रॉफिट देने वाली स्टील कंपनी। आप जानते हो दुर्गापुर में है ना, बोकारो में है, सुने हो नहीं सुने हो? बहुत जगह है। तो सेल का बीएसपी में जो है लोहा की जरूरत पड़ती है। तो ये लोहा जो है आप लोग सुने होंगे, दुर्ग संभाग में एक जगह था, अभी भी है, बालोद जिला में, दल्ली राजरा, सुने हो? दल्ली राजरा यहाँ पर। तो कई सालों तक 1958 से लेकर आज तक, अभी भी कहना चाहिए, यहाँ से दल्ली राजरा से लोहा सप्लाई हो रहा है भिलाई स्टील प्लांट को। बेलाडीला का लोहा नहीं जाता ना, कई लोग के दिमाग, अरे बेलाडीला जाता होगा यार, बेलाडीला में उनका लोहा है, तो भिलाई स्टील प्लांट नहीं जाता। बेलाडीला कहाँ चले जाता है? जापान चले जाता है। भिलाई स्टील प्लांट में जाता है अपना दल्ली राजरा का। तो अब दल्ली राजरा का खत्म हो गया है, मतलब एकदम कम खत्म होने की कगार पे है। तो ऐसे में जो है सेल को लोहा तो चाहिए, क्योंकि प्लांट तो स्थापित हो ही चुका है, बढ़ी रहा है। तो इसके लिए जो है कोयले का दूसरा माइन जो है खोज किया गया, तो हमको मिला कांकेर के रावघाट में। कहाँ मिला? रावघाट, एकदम बॉर्डर एरिया, नारायणपुर से लगा हुआ बीहड़ नक्सली इलाका, जंगल एरिया। तो फिर रेलवे लाइन को विस्तार किया गया, कहाँ तक? रावघाट तक। और रावघाट लगभग अब पहुंचने ही वाला है। यहाँ पर रेलवे लाइन फिर जो है धीरे से यहाँ से जो है लोहा जो है वो सीधा कहाँ सप्लाई होगा? भिलाई स्टील प्लांट। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा ये बन जाएगा लोहा का माइंस, रावघाट। सबसे बड़ा बैलाडीला है, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन दूसरा कौन सा है आपका? रावघाट, याद रहेगा। तो रावघाट का जो है लोहा कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा? भिलाई स्टील प्लांट। अब यहाँ पर, यहाँ तक का तो लगभग टारगेट पूरा हो चुका है। अब हमारा जो टारगेट है, रावघाट से बस्तर को जोड़ने का टारगेट, रावघाट से बस्तर को। तो इसको जोड़ने के लिए जो है ये बीआरपीएल संस्था को बनाया गया है। यहां से रावघाट से कहा? बस्तर, ये रावघाट टू बस्तर। इस बीच में काम चालू होने वाला है, प्रस्तावित है। लगभग ये जो प्रोजेक्ट है रावघाट से बस्तर की जो लंबाई है 140 किलोमीटर बताई जा रही है। कितना है? 140 किलोमीटर, कुल 140 किलोमीटर लंबाई ये रेल लाइन बिछने वाला है, रावघाट टू बस्तर। जो कौन बनाएगी? बीआरपीएल लिमिटेड बनाएगी। तो इसको बनाने के लिए 4 संस्था काम कर रही है, 4 कंपनी। वो 4 कंपनी के एग्जाम में पूछा जाता है, याद करना है, 1 2 3 4। चलिए 4 कंपनी के नाम आप लोग याद कर लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ का बोलो, सीएमडीसी। भारत देश का बोलना है, एनएमडीसी। सीएमडीसी, एनएमडीसी, सीएमडीसी, एनएमडीसी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, लोहा किसको चाहिए? किसको चाहिए? कंपनी को, सेल को, भिलाई स्टील प्लांट को चाहिए। तो सेल भी इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। सीएमडीसी ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ये भारत सरकार का है, ये आपको याद। सेल ये तो स्टील कंपनी है कि नहीं है? कंपनी।
और एक प्राइवेट कंपनी, जानते हो आजकल बड़े बड़े कामों में प्राइवेट ठेका टेंडर दिया जाता है ताकि काम फटाफट हो, सस्ते में हो। तो एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इरकॉन, क्या बोल रहे हैं, इरकॉन। ये पहला, दूसरा, तीसरा तो गवर्नमेंट है मान के चलो, चौथा जो है इरकॉन ही का है, प्राइवेट है, इरकॉन कंपनी या इरकॉन लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है भागीदारी की अगर बात करें तो लगभग सबसे ज्यादा जो है एनएमडीसी का है 52%, और आपका इरकॉन का है 26%। 26 का आधा कितना होता है, सॉरी 52 का आधा 26, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच गया 12% सेल का है, और छत्तीसगढ़ का 10%, ये आप ध्यान रख सकते हो। ऑनलाइन वाले इसको नोट करेंगे, ये आंकड़ा बिल्कुल नया है। यस सर, मैं पहले सेल से खेलती थी, वाह अरे सेल से खेलती थी, बैटरी समझ ली है। हम्म, रेडियो में सेल लगे ना पहले, तभी टार्च वन में सेल लगे, अब तो सब चार्जिंग वाला आ गया डिवाइस। तो चलिए ध्यान रखेंगे सीएमडीसी का 10% इसमें, हालांकि परसेंट भले मत याद रखना, लेकिन ये 4 कंपनी को याद रखना। ओपीएससी वाले याद करेंगे 10, 52, 12, 26। तुम लोग बस क्या याद रखना है कि 4 कंपनियां बीआरपीएल में काम कर रही है, एक है सीएमडीसी, एनएमडीसी, सेल और इरकॉन। याद कर लोगे, कौन कौन सा बताओ। सीएमडीसी और एनएमडीसी और सेल। सेल का प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ है, बोला का नाम से जानते हो तुम, इला स्टील प्लांट, ओके। अब एक प्राइवेट कंपनी नाम बताओ, इरकॉन। याद रही सबको इला, ये ध्यान रखना। बीपीआरएल, ये क्या कर रही है, रेलवे लाइन बिछा रही है, कितना किलोमीटर बिछा रही है जी, 140 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ बिछा रही है, रावघाट से बस्तर तक हम बिछाने जा रहे हैं रेलवे लाइन। हो गया, तो ये खास कुछ प्रोजेक्ट है जिसको मैंने बता दिया, टू द पॉइंट, ये नया प्रोजेक्ट है, नया जानकारी है, ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज। खनिज, छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज, क्या बात है, आज 300 पार हो गया है, 304, ठीक है भाई। पर वीडियो को लाइक केवल 253 लोग किए हैं, 50 लोग अभी भी बच गए हैं वीडियो को लाइक करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी प्रतिभागी, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग की एक सूचना है, ध्यान दीजिएगा, बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। और ये मेरा नया चैनल है, एक हफ्ता हुआ है, साहू सर जीएस के नाम से। और आप लोग के लिए एक सूचना ये भी है कि हमारा जो पहला जो चैनल था, मेन चैनल साध्य पीएससी एकेडमी करके, वो चैनल वापस आने का चांस अब बिल्कुल कम हो गया है। तो हम लोग जो है एक नया चैनल बनाने जा रहे हैं, एक दो दिन में नया चैनल बनने वाला है। हैकरों के कारण वो हमारा चैनल क्या हो गया, बर्बाद हो गया कहने चाहिए, जिसमें लगभग 2 लाख के सब्सक्राइबर पहुंचने वाला था। तो हम लोग अभी फिर से एक नया चैनल बनाएंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें, मेरी पूरी टीम दिखाई देगी ना, पूरी टीम के एक्सपर्ट लोग पढ़ाएंगे। तो 2 चैनल हमारा है औपचारिक रूप से, एक मेरा ये साहू सर जीएस के नाम से, और दूसरा क्या है, साध्य पीएससी एकेडमी। 5 चैनल था हम लोग का, उसमें से 2 चैनल क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। एक साध्य पीएससी एकेडमी मेन, साध्य पीएससी एकेडमी 3.0। अभी आपको देखिए सर्च मारोगे तो साध्य पीएससी एकेडमी 2.0, जो में हम लोग का केवल वो सामान्य एक वो था बैकअप के लिए सिंपल। लेकिन मेन वाला जाने से हमारे 2 लाख लोगों से संबंध क्या हो गया है, टूट गया है, जिसको बनाने में हमको कम से कम 4 साल लगा था। तो अभी ये नया चैनल हम लोग क्रिएट करेंगे, आज कल में लगभग हो जाएगा, हो सकता है। हम लोग सोच रहे थे कि 5 जून को इसका शुभारंभ करते हैं। 5 जून क्या है, पर्यावरण दिवस, तो यादगार दिन रहेगा। हम फिर से मेहनत करेंगे, जीरो से खड़ा करेंगे। मेरे चैनल में 3 बार अटैक हो चुका है,
और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेहनत करता हूँ, फिर ऐसे धड़ाम से गिर जाता हूँ, फिर मेहनत करता हूँ, फिर धड़ाम से गिर जाता हूँ। पता नहीं क्या है, पर मैं जीवन में कुछ सीखता हूँ। मैं कल मैच देख रहा था, तो मेरे को थोड़ा-सा अंदर से एक सांत्वना बोलो या उम्मीद या बोलना चाहिए, एक एनर्जी मिला। आप जानते हो कल कल मैच चला था आईपीएल में, कौन जीता पता है ना? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। आरसीबी। जिसमें कौन है मेन खिलाड़ी? विराट कोहली। आप जानते हो विराट कोहली अभी के समय के सबसे टॉप बल्लेबाज हैं। जब से वो खेल रहे हैं, मान के चलो 10 साल से उनका बोलबाला चल रहा है। पर इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी आज तक वो लोग एक भी ट्रॉफी आईपीएल में नहीं जीत पाए थे। उनको जीतने के लिए कितना साल का इंतजार करना पड़ा? 18 साल। जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं, उनको एकदम अच्छे से पता है कि 18 साल लगे। ऐसा नहीं कि उसके टीम में अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। पूरे आईपीएल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी उसी टीम में दिखते थे। जो लोग देखते हैं, जानकर वो लोग जानते हैं। लेकिन जीत ही नहीं पा रहे थे। 3 बार फाइनल खेले। फाइनल कितने बार? 3 बार। जैसे पीएससी में होता है ना, 3 बार इंटरव्यू जाते हैं फिर भी उनको पोस्ट नहीं मिलता। ऐसे 3 बार फाइनल खेले, हार जाते थे। 17 साल के बीच में ये इतनी बार हुआ। और वो भी महान खिलाड़ी, स्पेशल खिलाड़ी, वो अगर 17 बार असफल होता है तो उसके मन में क्या लगता हो बताओ? आपके अंदर खूब काबिल है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, और आप 17 बार हार रहे हो। अंदर से कितना जिल्लत लगता होगा ना? हो। फिर भी हिम्मत, फिर भी जुनून, फिर भी जोश, एक प्यास भूख उनका शांत दिखा क्या तुम लोग को? जो लोग देखते हैं वो लोग जानते हैं कि विराट कोहली में जो जुनून है ना काम के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो इतना आगे कुछ कर पाए, फिटनेस के मामले में हो चाहे खेलने के बारे में, रन बनाने के मामले हो, नंबर वन है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर लगन, एकाग्रता, जुनून बहुत ज्यादा है भाई। और 18वें साल में उन्होंने दिखाया कि अपना मेहनत को कैसे कंटिन्यू बरकरार रखा आखिरी दम तक। खुद भी मोटिवेट रहा और अपने टीम के लोगों को भी उन्होंने क्या किया? मोटिवेट किया। मायने रखता है कि टॉप बल्लेबाज, टॉप खिलाड़ी हो तो भी आप 17 साल तक एक भी ट्रॉफी नहीं उठाते हो, और 18वें साल में 18 साल के इंतजार। यहाँ देख रहे हो आईपीएल में जो आदमी 18 साल का नहीं है वो आईपीएल खेल रहा है। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, जिसकी उम्र मात्र 14 साल है, उससे ज्यादा साल हो गए थे 18 साल खेलते खेलते विराट कोहली को। और हिम्मत नहीं हारा था, मेहनत करते जा रहा था, मेहनत करते जा रहा था। और आज देखो कि भगवान ने इतना अच्छा प्लानिंग किया कि उसका जर्सी नंबर 18, और आईपीएल का वर्जन भी 18 था, और कामयाबी उनको मिली। तो यहाँ पर क्रिकेट से, खेल से हमें ये शिक्षा मिलती है भाई, जीवन में अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हो, बधाएं आएंगी। भले आप टॉप लेवल के, भले आप अच्छे स्टूडेंट हो। जैसे आप लोग करियर एक जो है स्कूल स्कूल वाला कॉलेज बहुत अच्छा रहा होगा, तो उसके बावजूद भी कई लोग का नौकरी जल्दी नहीं लगता, और एक मध्यम वाले का जल्दी लग जाता है। फिर बोलोगे यार मैं तो कॉलेज में टॉप करती थी, कॉलेज में टॉप करता था, स्कूल में नौकरी मिला नहीं लगा, और ससुर का मेरे से कम परसेंट लग गया। ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? तो विराट कोहली टॉप को होने के बावजूद नहीं, लेकिन लगातार लगा रहा, 18 साल में बना कि बना। तो मुझे वो कल का ध्यान, वो देखे हुए कल देखे कि वो रो रहे थे मैदान में, वो आंसू खुशी के थे। किसके थे? खुशी के आंसू थे। तो हमको भी जो है मेहनत इतना करना है। अगर लक्ष्य बिल्कुल एक ही ठोक है ना, अब 10 ठो सोच रहे हो तो फिर तो एको ठक नहीं होते। एक साधे सब साधे सब जाए। जीवन में एक को साधोगे तो सत्ता है, 10 ठो सोचोगे ना कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी मैं बन जाऊं। हाँ हाँ, एक ठो को फोकस करके करो, तब चीजें मिलती है। शिक्षक भर्ती वाले तो शिक्षक भर्ती को मेन रखो, एडीओ वाले तो एडीओ में रखो, सीजीपीएससी तो सीजीपीएससी का रखो, पुलिस वाले तो पुलिस को ही टारगेट बना के रखो, और पूरा अपना पूरा 100% क्या, 150% दो ससुरे को। आजकल 100% का जमाना नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। हाँ। तो आप सभी लोग जो है उस चीज को मैनेज करते हुए पढ़ाई करो तो कामयाबी जो है मिलेगी। आया समझ में? तो मैं कल वही सीखा कि भाई कोई बात नहीं, मेरा चैनल बर्बाद हुआ तो हुआ 4-5 साल, लेकिन मेरे अंदर का जो ज्ञान है, मेरे अंदर का जो स्किल है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है। भगवान मेरे को जुनून ना रखे। वैसे तुम लोग के साथ भी होगा, तुम फटे हाल मेहनत करोगे, लेकिन कई बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर अंदर से लगेगा छोड़ दूं क्या यार तैयारी करना। पर नहीं, क्या पता तुम्हारा 100% में केवल 90% हो गया, मात्र 10% की कमी रह गई है। वो 10% अगले साल करके कर सकते हो पूरा, 100% हो जाएगा। कई बार हमको पता नहीं चलता ना कि हम 100 नहीं, बस 99 में भी रुक गए हैं, लेकिन सफलता के कितना चाहिए? 100% चाहिए। 1% भी कम होगा, पॉइंट भी है, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो अपने आप को कमतर आंकना नहीं है, लगे रहना है एकदम, तो फिर सफलता मिल ही जाएगी। ऐसा है। ठीक है साथियों?
आवाज मेरी आ रही है? तो ऐसे ही है, आप लोग को गवर्नमेंट एग्जाम बहुत इसमें मेहनत मांगता है, बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत जुनून मांगता है, बहुत उत्साह, बहुत लगन। डिमोटिवेट तो बिना बोले होगे, टेंशन बिना बोले आएगा, लेकिन आपको लगे रहना है। ठीक है जी? तो मेरे साथ बोलेंगे, हर हर वंदे मातरम। चलिए, तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज पढ़ने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, मुख्य 5 खनिजों के नाम बताएंगे आप लोग। पहला, कोयला। दूसरा, लौह अयस्क। तीसरा, चूना। ठीक है। चौथा, बॉक्साइट। ये आपको याद। और आखिरी, ये आपको ध्यान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि कोयले में जो है, उत्पादन के मामले में और भंडारण के मामले में हमारा पोजीशन क्या है भारत देश में। बात समझ में आ रही है? भारत में स्थान, लिख रहा हूं मैं, भारत में स्थान। पहले हम बात करेंगे भंडारण। किस बारे में बात करेंगे? भंडारण। क्योंकि पहले भंडार है, उसको हम खोद के निकालेंगे। निकालेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? उत्पादन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कॉलम मैं से बना रहा हूं। भारत में स्थान हम जानेंगे छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज है। भंडारण में स्थान जानेंगे और उत्पादन में। भंडारण मतलब वो स्टोर है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, खोद खोद के निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोयले का। तो कोयले में आपको याद रखना है, भंडारण में हम लोग तीसरे हैं। मैं चेंज कर रहा हूं, तीसरा। और उत्पादन में है दूसरा। याद कर लो, कोयला में, भंडारण में तीसरा, और उत्पादन में दूसरा। तो जब भी कोयला बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में तीसरा और दूसरा को एक साथ क्या बोलना है? 32। क्या बोलोगे? 32। कोयला बोलने से 32। और 32 आपके क्या होते हैं? दांत। और गांव मन में पहली दांत ल साफ करे, काहे पता है? राख और कोयला और थोड़ा सा नमक मिला दे, और थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा करना है, सरसों तेल डाल दे, तो बस एक चमक। का बताए, 80 साल तक भी दांत नहीं टूटेगा। इतना पावर है कोयला पाउडर और राख और नमक में। छेना वाला राख। आजकल क्या है, जब से वो कोलगेट आया है और टूथपेस्ट क्या क्या आ गया, तब तो उसका एडवर्टाइज इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग वो सब चीज को अब क्या समझते हैं, ये फालतू चीज है। पहली बात तो आजकल चूल्हा भी नहीं रहता राख वाख वाला, है ना, सबके यहाँ गैस आ गया। तो कोयला बोलने से 32। कोयला जैसा दांत भी क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। है ना, 32 चमकेगा कोयला से। तो कोयला से क्या आ जाता है? 32। 32 में तीन क्या दर्शा रहा है? भंडारण में तीसरा, और दो क्या दर्शा रहा है? हाँ, इसका ट्रेडमार्क है बाबू रे। कोयला बोलने से 32। क्या बोलना है? 32। बन जाएगा। अभी तो तुम लोग ट्रेडमार्क को याद करने हैं, 32। ऐसे ही हम बात करते हैं अब लोहा का। लोहा का आप लोग याद रखेंगे। लोहा भंडारण में तीसरा है, और उत्पादन में भी दूसरा है। क्या बात है! तो कोयला का इस्तेमाल करोगे, है ना, दांत में, तो लोहा जैसा क्या हो जाएगा? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये भी बोल रहा है क्या? 32। इसका भी ट्रेडमार्क क्या है? 32। देख लो बाबू रे, कोयला और लोहा 32। हाँ, इसको एग्जाम वाले पलटी मत मार देना। भंडारण में उत्पादन में तीसरा और भंडारण में ऐसे पलट मत दो। नंबर पलट जीता है तुम्हारे मन के एग्जाम में। जैसा है, पहले भंडारण रहा देखो ना, उसके बाद उसको उत्पादन नहीं निकालेंगे, तो इसीलिए भंडारण फिर उत्पादन। तो टैग लाइन क्या होगा कोयला और लोहा का? 32 32। याद रहेगा। चलो, अब बात करते हैं, अगला क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में याद रखना, भंडारण में है पांचवा, और उत्पादन में है चौथा।
तो चूना पत्थर का ट्रेडमार्क क्या होगा? चौवन। चूना चौवन, याद कर लो। चूना का ट्रेडमार्क क्या है? चौवन। 5-4। चौवन बोले तो भंडारण में कौन सा स्थान और उत्पादन में चौथा। ऑनलाइन वाले आते हैं, ट्रेडमार्क है भाई ये। कोयला का 32 है ट्रेडमार्क, लोहा का भी 32 है, चूना कितना है? चौवन, याद कर लो 54। उसके बाद अगला मुख्य खनिज क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का आप लोग लिखेंगे उत्पादन भंडारण में चौथा, उत्पादन में चौथा। 4-4 मारो, 4-4 है ना, 44 ना। बॉक्साइट, बॉक्साइट ट्रेडमार्क क्या है इसका? 44, 44। लोहा का 32, कोयला का 32, बॉक्साइट का 44। चौवन किसके बाबू रे? चूना पत्थर। ठीक, अब बाज गया आखिरी 3। तो 3 ही बोलना है, एक और एक, मतलब ट्रेडमार्क 11। उत्पादन में, भंडारण में क्या है स्थान? पहला। उत्पादन में भी पहला, यहाँ रहेगा। तो ये 5 मुख्य खनिज के ट्रेडमार्क को याद कर लो एग्जाम तक के लिए। 318 लोग जुड़ गए हैं, 25 लोग। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं चैनल को बने। और मैं चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी टेट और पुलिस प्रयोगशाला परिचारक, उनके लिए हमारे साथ पीएससी में कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम जो है हर एक महीने में होने वाले हैं। ठीक है जी। तो ट्रेडमार्क, चलो आते हैं हम लोग ट्रेडमार्क को। 32, 32, 54, 44, 11। कितने लोग को याद हो गया? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे और ऑफलाइन वाले हाथ उठाएंगे। कितने लोग को 5 लोग का ट्रेडमार्क याद हो गया? मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ये मिटने वाला है और तुम्हारे दिमाग में दिखने वाला है। हाँ, विश्वास रखो भाई। ऑनलाइन वाले मिटा दूं? अब तुम चाहो या ना चाहो, मिट रहे हैं ये लोग। हम्म एग्जाम में आएगा ना यार, इसीलिए तो मैं इतना याद करा हूं। मेरे क्या है, निपटाना रहता तो पढ़ा के निकल देता भी। चलो बताओ, ट्रेडमार्क बताना है, कोई सही पूछ सकता हूँ 5 में से। चलो बताओ, बॉक्साइट का क्या है? हाँ, कितना है? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे ईमानदारी से। ठीक। तीन का कितना है? 11। बॉक्साइट और ये टीन जो है ना, सजाती है समझाती है, 4-4, 1-1 है। ठीक। अब बताओ, लोहा, कोयला, चूना पत्थर, 54। बाकी क्या है भंडारण, क्या है भावनाओं, समझ गए हो ना? जाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक। चलिए अब हम जानेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में वह कौन सा जिला है जो कोयले में नंबर 1 है, लोहा में नंबर 1 है, चूना में है, बॉक्साइट टीन में, और कौन सा जिला जो है इन्हीं मुख्य खनिजों के उत्पादन में नंबर 1 है। पढ़े, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो सभी लोग तैयार करेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के शीर्ष या टॉप उत, शीर्ष जिले लिख सकते हो, शीर्ष जिले या जिला भंडारण में नंबर 1 और उत्पादन में नंबर 1। ध्यान से देखो समझो, ये लो मीठा बना दो। चलो आप तैयार हो जाइए ध्यान से सुनने के लिए, याद करने के लिए। पहले हम भंडारण में पांचों प्रमुख खनिज के प्रॉपर जिले का नाम याद रखेंगे, उसके बाद फिर बाकी उत्पादन। तैयार है सभी लोग?
सबसे पहले बात करते हैं कोयला। तो कोयले में जो है भंडारण आपको लिखना है रायगढ़। लिखेंगे रायगढ़। रायगढ़ लिख लो। और उत्पादन में है कोरबा। उत्पादन में है कोरबा। अब इसको याद करते हैं। मैं जब पढ़ता था तो मैं इसको, ये बहुत सालों से यही है ना, ऐसा नहीं कि इस साल बदला है, ये विगत 15 सालों से यही है आंकड़ा। तो मैं इसको वो याद करता था, कोरा कोयला। कौन सा कोयला? कोरा कोयला। कोरा कोयला मतलब समझते हो? को फॉर कोरबा और रा से रायगढ़। कोरा है कोयला बिल्कुल। पर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ये हो सकता है एग्जाम हॉल में, कि पता चले कोरा में को मार दिए भंडारण में, और रायगढ़ को मार दिए उत्पादन में, तहां तो गए मोर पढ़ाई कोई मतलब नहीं पड़ी। तो इसलिए चाहो तो इसको राको बोल दो या रोको बोल दो, है ना? जैसे क्रिकेट में चलता है ना रोको, किसको बोलते हैं पता है? रोको। रो फॉर रोहित शर्मा और को फॉर कोहली। ऐसे चलता है उसमें। खैर यहाँ पर कोरा कोयला बोल सकते हो तुम लोग, या फिर डायरेक्ट नाम ही याद कर लो भाई, कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे मेन खनिज है, नंबर वन खनिज है कोयला, जिसके भंडारण में कौन सा है? रायगढ़। मैप में सीधा रायगढ़ में देखो, नंबर वन कोयले के भंडारण में सबसे ज्यादा कहाँ है? रायगढ़। वहां पर एक मांड नदी घाटी करके क्षेत्र है, मांड नदी घाटी, वहां पर सबसे बड़ा माइंस है भंडारण। और उत्पादन में कौन सा है? कोरबा। कोरबा में जानते हो वहां पर गेवरा कुसमुंडी जो खदान है, मुकुल घाट है, तो बड़े बड़े वहां पर क्या है, कोयला के उत्खनन माइंस हैं। तो ये हो गया आप लोग का कोयला का उत्पादन में या भंडारण में नंबर वन। याद रहेगा भंडारण में नंबर वन क्या है बताइए? रायगढ़। और उत्पादन में कोयला। चलो अब हम बात करते हैं लोहा। लोहा के भंडारण में नंबर वन है दंतेवाड़ा। और उत्पादन में भी मार देना दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। जय मां दंतेश्वरी। दांत है मजबूत है कैसन हसन? लोहा सन। है ना? और लोहा में वैसे भी क्या होता है? दम होता है। लोहा में क्या होता है? दम होता है। और दम मतलब यहाँ पर दम, द दम, द दंतेश्वरी, द दंतेवाड़ा, लोहा में दम, ऐसे करके याद कर लो। तो लोहा में दम है भाई, कहाँ दम है? दंतेवाड़ा में। तो लोहा के भंडारण में और लोहा के उत्पादन में दोनों जिला में कौन सा टॉपर? दंतेवाड़ा। चलिए अब बात करते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में आपको नाम लेना है आप लोग का फेवरेट जिला, बलौदा बाजार। और मेरा भी फेवरेट जिला है, क्योंकि इसको मैं शॉर्टकट ही बोलता हूँ, बीबी। है ना? उत्पादन में भी है बलौदा बाजार, और मेरा फेवरेट है बीबी। क्योंकि बीबी लोग क्या लगाते हैं? चूना लगाते हैं घर। है ना? वो भी प्यार से लगाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो कैसे करोगे? फिर भी चलना पड़ता है साथ में। तो बीबी लोग चूना लगाते हैं, याद रखना, चाहे उत्पादन के मामले हो चाहे भंडारण के मामले हो। तो बलौदा बाजार याद रखिएगा, चूना पत्थर के भंडारण में और उत्पादन में नंबर वन है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को चूनाधारित जो उद्योग है, जैसे कि चूनाधारित उद्योग सीमेंट फैक्ट्री होता है, तो वहाँ पे नाना प्रकार के दुनिया भर के सीमेंट कारखाने हैं। याद रहेगा। 342 लोग लाइव जुड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बीबी के नाम पे। है ना? किसके नाम पे? अरे बलौदा बाजार के नाम पे, है ना? तुम लोग एकदम से ना वो समझ लेते हो। चलिए। बाबा मन पान में चूना लगाते हैं, हाँ ठीक है भाई। हम मन पानी में लगा सकते हैं किसी यार। अब बीबी मन तो चूना। हाँ। अगला है बॉक्साइड। चलो अगला आते हैं बॉक्साइड। तो बॉक्साइड में याद रखना भंडारण में है सरगुजा, और उत्पादन में है बलरामपुर। याद रखना बलरामपुर। अच्छा एक काम, ऐसा मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, इसको एक चेंज करना, पलटी मारना ना। भंडारण में लिखना बलरामपुर, और उत्पादन में सरगुजा। याद, उत्पादन में सरगुजा। बॉक्साइड।
बॉक्साइट को ऐसे याद रखना, बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग एक गेम होता है, ओलंपिक में बॉक्सिंग होता है कि नहीं होता है? तो बॉक्सिंग में किसकी जरूरत पड़ती है बहुत? बल की जरूरत पड़ती है। बल नहीं रहता काला मुक्का मार पाओ, खुद पड़ाक लगी जो है नहीं। तो बल होना चाहिए, और बल किसके पास है ना? ठीक है, किसके पास है? सर के पास है। अरे सर किसको बोलते हैं? जो जो मेन आदमी रहते हैं, पावर को उसी को सर बोलोगे ना, किसी को भी सर बोल दोगे क्या? है कि नहीं? जिसके पास पावर है, पैसा है, उसी को सर बोलोगे। तो याद रखना, जिसके पास बल है उसके पास सर है। तो बॉक्सिंग के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। और बल किसके पास है? सर के पास है। तो ध्यान रखना, बॉक्सिंग या बॉक्साइट, बॉक्साइट में भंडार, बॉक्साइट के भंडारण में सबसे ज्यादा कहाँ है जिला? बलरामपुर। उत्पादन कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा बॉक्साइट? सरगुजा। याद कर लो, ऑनलाइन वाले। याद रहेगा। चलिए, अब आखिरी में आते हैं टीन। तो टीन में याद रखना है, भंडारण में दंतेवाड़ा, और उत्पादन में लिखना है दंतेवाड़ा। देख लो भाई, टीन में जो है नंबर वन उत्पादन में हो या भंडारण में, टीन जो कि एकमात्र ऐसा धातु है जो भारत के छत्तीसगढ़ में ही इसका उत्खनन और उत्पादन होता है। 100% होता है यहीं पे, आपको ध्यान रखना है। और इसमें है दंतेवाड़ा। तो माँ दंतेश्वरी के मंदिर में जाओगे तो क्या बजाओगे? घंटी। और घंटी में आवाज क्या आएगा? टीन टीन टीन। दंतेवाड़ा में टीन 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 नंबर वन। तो वहां जो बड़ी जन लगे ना घंटी, वह का बने हैं? टीन के बने हैं। ऐसे करके सुरता कर लो। तो टीन में दंतेवाड़ा, याद रहेगा। इस प्रकार से हम लोगों को जो है 5 प्रमुख जिलों के भंडारण के टॉप जिले और उत्पादन के टॉप जिले। 30 सेकंड अच्छे से देख लो, नहीं 30 नहीं, 1 मिनट। मैं आप लोग को पूछने वाला हूँ, ऑन द क्लास से पूछने वाला हूँ। मेरे को कल का भरोसा नहीं, कल रहे या ना रहे, कल हो ना हो, हमें आज पे भरोसा है, आज ही याद करना है। 30 सेकंड अच्छे से देख लो बाबू रे, ऑनलाइन वाला। मेरे को जवाब अभी चाहिए। 356, क्या बात है। हमारे इस नए चैनल में आज पहली बार 350 पार हुआ है, 7 दिन हुआ है भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं सभी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा एक नया चैनल 1-2 दिन में तैयार हो रहा है, क्योंकि पुराना चैनल जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो नया चैनल बना रहे हैं, उस नए चैनल से आप लोग को सभी को जुड़ना है भाई। हमारी पूरी टीम उसमें नजर आएगी, मैराथन क्लास, एमसीक्यू क्लास के लिए, सारी चीज़ों के लिए। बाकी ये जो मेरा निजी चैनल है, इसमें हम लोग हंसी मजाक के साथ पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना हमारा और पढ़ाना हमारा क्या है? जुनून है, उद्देश्य है। तो मेरे इस चैनल को आप लोग के परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर होंगे, काका भतीजा, भाई बहनी, दीदी बहनी, सबको के नंबर से क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। तभी जो है ये संख्या बढ़ पाएगा, है कि नहीं? सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए आपके और आपके परिवार का मुझे पूरा पूरा सहयोग चाहिए भाई। तो इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, कम से कम 5 मिनट। सब्सक्राइब करने में भी टाइम लगता है मोबाइल खोल के, तो वो टाइम भी आप लोग मेरे को कर दे देंगे, तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, है ना, कृपा हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए कृपया करिएगा, क्योंकि हमारा जो पहला चैनल था वो दिक्कत में चला गया है, इसलिए परेशानी में चल रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझते हुए, बाकी हम लोग का क्लास, हमारा टीम सब चीज़ पढ़ाने में फोकस कर रही है, तो आप लोग करिएगा, ठीक है जी। चलिए, लंबी गहरी सांस ले लो एक बार, क्योंकि पूछने वाला हूँ। क्या पता मैं पीछे वाला भी पूछ दूं, इससे पहले जो पढ़ाया हूँ। कोई मेरा ठिकाना नहीं, एग्जामिनर हूँ ना, कोई पूछ सकता हूँ। हम्म। तो पूछे। चलो, चलो बताओ आप लोग ध्यान से, इग्नोर नहीं मारना, बता रहा हूँ, है ना। 5 मुख्य खनिज। सबसे पहले कोयला। टेग नंबर बताओ। ऑनलाइन में टेग नंबर बताएंगे। 32। उत्पादन में, सॉरी, भंडारण में पहला कौन सा बताओ? और उत्पादन में? ठीक। कोयला के बाद आते हैं हम लोग दूसरा, लौह अयस्क। टैग नंबर बताओ। 32। भंडारण बताओ। उत्पादन में? ठीक। लोहा हो गया, कोयला हो गया, लोहा कोयला।
ठीक है। तीसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर का टैग बताओ कितना है? 54। ठीक है। भंडारण में बताओ, और उत्पादन में? ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा, बॉक्साइट। टैग बताओ, टैग नंबर 44। उत्पादन में? सॉरी, भंडारण बताओ, बताना। बलरामपुर ना। हम्म। ऑनलाइन वालों कमेंट देख रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक, कमेंट आ रहा है, ठीक। और उत्पादन में कौन सा है, भंडारण में कौन सा है बताए तो? बलौदा बाजार, ठीक है। अच्छा, बलरामपुर को बता, अरे रे 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 रे, हाँ ठीक ठीक ठीक। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया तुम लोग में, है ना, गलती पकड़ ले रहे हो। बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है, बॉक्साइट के भंडारण में कौन सा जिला है? बलरामपुर। और उत्पादन में? सरगुजा, वेरी गुड, क्लियर है। बॉक्साइट हो गया, अब आखिरी में तीन, बताओ टैग लाइन। हाँ। और इसका जो है प्रमुख भंडारण वाला जिला और उत्पादन वाला जिला? बहुत बढ़िया। तो ये मुख्य खनिज हो गए। अब मुझे बताओ, रिवर्स गियर ले रहा हूं मैं, सीएमडीसी की स्थापना कब हुई? 7 जून 2001। और सीएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। डीएमएफ फंड की स्थापना कब हुई? कितने डीएमएफ जिले हैं? कितने? डीएमएफ फंड में जो पैसा जमा होता है खनिज से, वो कितने प्रतिशत तक तक का होता है बताओ? 10 से 30%। ठीक है। एनएमडीसी का जो है, 3 माइंस छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? किरंदुल, बचेली और? हाँ। कब कब स्थापना हो बता सकते हो? 1968, 80 और 88। ठीक है। तो सीएमडीसी, एनएमडीसी, मुझे बता सकते हो ये जो बीआरपीएल है, जिसमें रेलवे का लाइन बिछाने का प्रोग्राम चल रहा है, वो कितने किलोमीटर का है? कौन से दो जिलों के बीच ये लाइन बिछने वाला है? हाँ ठीक है, कांकेर से बस्तर, और जगह है राव घाट से बस्तर, ठीक है। इसमें 4 कंपनियों के नाम बताइए। एनएमडीसी, सेल, इरकॉन। तो याद में, एनएमडीसी, सीएमडीसी, सेल और इरकॉन। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में नया छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड बनाया गया है। कॉपर लिमिटेड, कब स्थापना हुई इसकी? हाँ, 2018 में हुआ था। और तारीख 21 में। राजीव गांधी की याद कर लेना। ठीक है। डायमंड परियोजना, डायमंड कहाँ चल रहा है, कुछ आइडिया? महासमुंद। अच्छा, बताया था किसी के मुंडी में लगाना है करके। किसके मुंडी में लगाना है? बीबी के मुंडी में, बीबी फॉर बलौदा बेल मुंडी, पता है ना, धारक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है, सभी ने 100% जवाब दिए है, तो मुझे पढ़ाने में खुशी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के जितने मतलब जो खनिज है, उनके कुछ कुछ खास चीजों को याद करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र। तो खनिज के बारे में कल मैं एकदम सरमट्टा पढ़ाऊंगा। कल याद करना, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास केंद्र बन जाएगा। तो एक दिन क्लास और लूंगा, एक या 2 दिन, एक ही दिन लूंगा मान के चलो। कल मैं, मेरी क्लास जो है लंबी रहेगी। आप लोग जो है इसको थोड़ा सा कल ज़्यादा टाइम देना मेरे को, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूंगा, ताकि आप लोग का जल्दी कवर हो जाए। अच्छा, एक काम कर लेंगे, सभी लोग जुड़े हैं ऑनलाइन में। ये जो 5 खनिज है, इन पांचों खनिज के जो है प्रमुख, आप लोग काम करना। अयस्क के नाम को याद कर लो आज, क्योंकि समय भी है 5 मिनट। जैसे कोयला, जब भी कोयला की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेन चीज है, कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी कोयला की बात होगी, तो
किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको बोलना है गोंडवाना सेल। गोंडवाना सेल, ठीक है। क्योंकि खनिज लोग खासकर चट्टानों से हमें मिलते हैं। तो कौन सा सेल? गोंडवाना सेल, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है कोयला कौन सेल मिलता है? गोंडवाना सेल। और छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है मेन, क्योंकि कोयला में वैरायटी पढ़ाऊंगा, अब भाई याद रखना हमारे यहाँ कौन सा कोयला मिलता है, तो आपको बोला है बिटुमिनस। क्या बोलना है? बिटुमिनस। एक काम करता हूँ, बड़े अक्षर में लिखता है कोयला काला है। सेल बोलने से गोंडवाना सेल। कौन सा वैरायटी का मिलता है बोलने से? बिटुमिनस। सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी वाला है ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट, आप लोग पढ़ोगे। ये बिटुमिन जिसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर डिसाइड रहता है। तो कोयला में याद ना कौन से चट्टान से पाया जाता है? गोंडवाना सेल। और ये अपना बिटुमिनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला के बाद क्या है? लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के बारे में याद रखें, कौन से चट्टान में मिलता है? तो आपको बोलना है धारवाड़। जहां धारवाड़ सेल दिखा, मतलब 100% वहां पर क्या मिलेगा आपको? लौह अयस्क मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे छत्तीसगढ़ में किस टाइप का लोहा सबसे ज्यादा मिलता है? तो आपको लिखना है हेमेटाइट। बहुत ही टाइट रहता है लोहा, लेकिन नाम रखेंगे हेमेटाइट। तो कौन से प्रकार का लोहा हमारे यहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का। कौन से सेल में पाया जाता है? नामी है धारवाड़ सेल। लोहे में धार होता है बाबू रे, संज्ञक धार देखे हो ना, संज्ञक आकार बने थे लोहा के, लोहक धार। तो लोहा के धार याद रखना, बहुत टाइट, हेमेटाइट याद रहेगा। इसके बाद अगला देखियो क्या कौन सा है? चूना पत्थर। जब भी चूना पत्थर की बात होगी तो याद करना ये कौन सी चट्टान में पाया जाता है। तो आपको बोलना है कडप्पा शैल। कडप्पा शैल। और हमारे यहाँ चूना पत्थर आप लोग ध्यान रखना दो क्वालिटी का है, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। ये आपका मुख्य खनिज में शामिल है, और ये आपका गौण खनिज। चूना पत्थर, इसको केमिकल नाम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बेटी का नाम आप लोग याद कर लेना। कौन है बेटी इसका? डोलोमाइट। बहुत बोलती है बेचारी, डोलोमाइट। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो लिख लेना ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। डोलोमाइट इज द कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? लाइम स्टोन। ये आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर कौन से सेल में पाया जाता है? कडप्पा से। महानदी बेसिन में आपको पूरा देखने को मिलेगा। चलिए अगला कौन सा है? बॉक्साइट। तो जब भी बॉक्साइट मुख्य खनिज की बात होगी, सेल का नाम लेना है आपको दक्कन ट्रैप सेल। क्या बोलना है? दक्कन ट्रैप सेल। जहां जहां दक्कन ट्रैप सेल होगा, आंख मूंद के मारना बॉक्साइट बाबू रे, दिन दहाड़े मारना दक्कन ट्रैप सेल। प्रश्न आता है कि कौन से सेल से बॉक्साइट मिलता है? दक्कन। बाकी इसका कोई वैरायटी नहीं है, आपको याद नहीं। इससे इसको एल्यूमिनियम जो तत्व होते हैं ना, इसमें पाया जाता है बॉक्साइट में। और आखिरी में है आपका टीन। टीन याद रखना है। इसका जो चट्टान होता है उसको बोलते हैं कैसेटेराइट। कैसेटेराइट। हाँ, याद ना, कैसेटेराइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसेटेराइट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है टीन को लेकर। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना कि टीन जो है किसे पाया जाता है? कैसेटराइट नामक चट्टान में। और इससे खासकर बनाए जाते हैं उपग्रह, अंतरिक्ष यान, मारने का पिस्तौल विस्तौल राइफल। जंग नहीं लगता ना, लोहा जैसा मजबूत और जंग नहीं लगता, कितनी बड़ी बात है बताओ। टीन में लोहा मजबूत होता है लेकिन जंग लगने की वजह से कमजोर पड़ जाता है। टीन में ऐसा नहीं होता, लगता है लेकिन बहुत ना मुश्किल से। तो टीन का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि कैसेटराइट
सेल से, चट्टान से कौन सा जो है बहुमूल्य धातु प्राप्त होता है, तो आपको बोलना है टीन। ऐसे ही एक तो डायमंड का याद कर लो, बहुत पूछता है। हीरा का, हीरा का आपको याद रखना है कौन सा चट्टान से पाया, तो आप लोगों को याद रखना है लाइट। और लाइट में आपको लिखना है स्पेशल, ध्यान सुनना, किम्बर लाइट। कौन सा लाइट? किम्बर लाइट। आप लोग जानते हो डायमंड चमकते नहीं चमकते जब उसको तराशते हैं, तो लाइट आता ही नहीं आता है। ये लाइट, टिम्बर, किम्बर, टिम टिम किम किम, चिमकता है, ऐसे करके याद कर लेना। तो लोहा कौन सी चट्टान में पाया जाता है? किम्बर लाइट चट्टान। अक्सर आप लोग पढ़े होगे कोयला खदान में हीरा मिलता है करके, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोयला खदान में हीरा मिले। जहाँ किम्बर लाइट चट्टान होगा वहीं आपको क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ये प्रमुख जो सेल है और प्रमुख जो है इसके वैरायटी है, ये याद रख लेना। क्वांटिटी मैंने बता दिए है। कल जो है मैं सीधा अब औद्योगिक विकास के बारे में बात करूंगा और कुछ खास जिले। हालांकि ये हो गया, इतना पर्याप्त है तुम्हारे पुलिस वालों के लिए, इतना पर्याप्त है, इतना याद कर लो, बेड़ा पार है। ठीक है ना। कल हम सीधा बात करेंगे किसके बारे में? औद्योगिक विकास केंद्र और औद्योगिक पार्क। हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनाया गया है और औद्योगिक विकास केंद्र बनाया गया है। तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हमारा खनिज का आखिरी क्लास रहेगा। ठीक है जी। खनिज, फिर उसके बाद उद्योग को चालू कर देंगे, क्योंकि खनिज से जुड़ा हुआ उद्योग होता है। तो वो भी हमारा जो है क्लास एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, कल मैं ठीक 10 सवा 10 बजे फिर ऑनलाइन आऊंगा इस चैनल पे। आप लोग लाइव आइएगा सभी लोग। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास को पूरा सुना ध्यान से। सभी लोग वीडियो को जिन लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए जो है खास जानकारी है कि जैसे ही हमारा 15 जून समाप्त होगा, तो 15 जून के बाद मैं जो है अपना स्पेशल बैच, जो पिछले 8 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो 9 साल से, ऑनलाइन जो है ये चौथा संस्करण होगा, मोर छत्तीसगढ़ बैच। ये मोर छत्तीसगढ़ बैच जो है स्पेशली छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को वृहद रूप में पढ़ने का ये बैच है। जैसे आप लोग सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की तैयारी करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, अभी कल सेट का एग्जाम आया, तो उन लोगों के में 50 न क्वेश्चन जो है वो केवल छत्तीसगढ़ का रहता है। तो ये ऐसा जो बैच है जिसमें छत्तीसगढ़ के वेटेज ज्यादा है और डिटेल में पढ़ना है, तो मोर छत्तीसगढ़ बैच का प्रवेश जो है 2 3 दिन में आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं 20 जून के आसपास इस बैच को शुरू करने वाला हूं, फुल डिटेल में ना, पूरा जिला परिचय के साथ साथ हर चीज को हम लोग इसमें शामिल करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिनको डिटेल में पढ़ना है वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ को स्ट्रॉन्ग करना है, छत्तीसगढ़ को याद करना है, छत्तीसगढ़ में महारत हासिल करना है, तो ये बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ये स्पेशल, जिसको छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में क्या करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सीजीपीएससी निकालना हो तो छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो कई ऐसे एग्जाम है जिसमें छत्तीसगढ़ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हो, ये मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स है, मोर छत्तीसगढ़ बैच। ठीक है जी। बहरहाल आप लोग पढ़ रहे हो, ये आप लोग के व्यापम के लिए पर्याप्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में लगता है यार कि हमें अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो साल भर पढ़ाता हूँ इसको मैं, टाइम लगता है डिटेल पढ़ाने में। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। बहरहाल आप लोग अपने अपने हिसाब से, पुलिस वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना डिटेल, मैं आगे बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आपका कहना चाहिए पोस्ट, कोर्स, उसके हिसाब से मायने रखता है। बाकी शौक है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में तुमको पीएससी क्रैक करना है, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं फिर 10 बजे के बाद।